नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम अध्याय 3 ग्रामीण सामाजिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण व नगर समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है? लोगों के व्यवसाय के आधार पर। ऑप्शन सी सही है, लोगों के व्यवसाय के आधार पर। अगला प्रश्न, एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? आप समुदाय। ऑप्शन ए सही है, समुदाय। एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए समुदाय अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न, किसने यह कहा है कि नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है? लुईस वर्थ। ऑप्शन डी सही है, लुईस वर्थ। लुईस वर्थ ने यह कहा है कि नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? सामाजिक समरूपता। ऑप्शन डी सही है, सामाजिक समरूपता नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, नगरों की अवस्थिति अतिवृद्धि को जिसमें प्रायः भूमि का बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल हो, सबसे ठीक कहा जाता है? नगरीय फैलाव। ऑप्शन ए सही है, नगरीय फैलाव। अगला प्रश्न, ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है द्विभाजन। ऑप्शन ए सही है, द्विभाजन। ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है द्विभाजन। अगला प्रश्न, लोक नगरीय सातत्य का विचार निम्नलिखित देशों में कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? मैक्सिको। ऑप्शन ए सही है, मैक्सिको। लोक नगरीय सातत्य का विचार मैक्सिको देश में किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ। अगला प्रश्न, नगरवाद का अर्थ होता है? नगरवाद का अर्थ होता है नगरीय जीवन पद्धति। ऑप्शन बी सही है, नगरीय जीवन पद्धति। अगला प्रश्न, ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बनाने के लिए सही आधार बताइए। सामाजिक संबंध। ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बनाने के लिए सही आधार सामाजिक संबंध है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, शहर में सामाजिक दूरी का कारण है सामाजिक विजातीयता। ऑप्शन सी सही है, शहर में सामाजिक दूरी का कारण सामाजिक विजातीयता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है? गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार, अधिक जनसंख्या घनत्व, ये सभी। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऐसी विशेषता छांटिए जो सांस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी सही है, सांस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहते हैं। सही है, संस्कृतिकरण अनेक अवधारणाओं का एक गुच्छा है। सही है। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण एक तरफा प्रक्रिया है। गलत है, सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है। सही है, असत्य कथन ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, प्रभु जाति को संस्कृतिकरण के आदर्श के रूप में किस विद्वान ने मान्यता दी है? ऑप्शन ए सही है, श्रीनिवास। प्रभु जाति को संस्कृतिकरण के आदर्श के रूप में श्रीनिवास ने मान्यता दी है। अगला प्रश्न, असत्य कथन चुनिए। संस्कृतिकरण व्यक्ति या परिवार की गतिशीलता का द्योतक है। ऑप्शन ए असत्य है। अगला प्रश्न, एम.एन. श्रीनिवास ने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक की रचना कब की थी? सन 1952 में। ऑप्शन बी सही है, एम.एन. श्रीनिवास ने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक की रचना सन 1952 में की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के स्थान पर श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की? ब्राह्मणीकरण। ऑप्शन ए सही है, ब्राह्मणीकरण। अगला प्रश्न, हमारी संस्कृति वह है जो हम हैं।
हमारी संस्कृति वह है जो हम हैं। इस कथन के आधार पर संस्कृति और सभ्यता में अंतर करने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन ए सही है, मैकाइवर एवं पेज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का भाग नहीं है? रेल की पटरी। ऑप्शन डी सही है, रेल की पटरी संस्कृति का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, संस्कृति में कौन सा गुण होता है? ऑप्शन ए सही है, उपयोगिता। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक पर्यावरण किसके द्वारा निर्मित होता है? सांस्कृतिक पर्यावरण किसके द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन बी सही है, मनुष्यों द्वारा। अगला प्रश्न, भौतिक संस्कृति में कौन सा गुण होता है? परिवर्तनशीलता का। ऑप्शन सी सही है, भौतिक संस्कृति में परिवर्तनशीलता का गुण होता है। व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को हम क्या कहते हैं? संस्कृति। ऑप्शन डी सही है, व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को हम संस्कृति कहते हैं। अगला प्रश्न, संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहते हैं? सभ्यता। ऑप्शन बी सही है, संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया? बी आर चौहान। ऑप्शन सी सही है, बी आर चौहान ने। अगला प्रश्न, लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च संस्कृत निष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अस्थायीकरण। ऑप्शन सी सही है, अस्थायीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संस्कृतिकरण को पूर्व अभ्यासी सामाजिकरण कहा है? निम्नलिखित में से किसने संस्कृतिकरण को पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण कहा है? योगेंद्र सिंह। ऑप्शन सी सही है, योगेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभु जाति की विशेषताओं को पाया था? कुर्ग के धर्म एवं समाज में। ऑप्शन बी सही है, कुर्ग के धर्म एवं समाज में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति का आधार तत्व है? ऑप्शन सी सही है, आध्यात्मिकता। अगला प्रश्न, जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विडंबना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भौतिक संस्कृति संबंधित है भौतिक वस्तुओं से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से यह कथन किसका है कि श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग ब्राह्मणीकरण के स्थान पर करके इसे काफी संकुचित बना दिया है? डॉक्टर राघवन। ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर राघवन। अगला प्रश्न, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की थी? इरावती कर्वे, राघवन, मजूमदार, इन सभी ने। ऑप्शन डी सही है, इन सभी ने। अगला प्रश्न, आधुनिकीकरण एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह कथन है आइजन स्टॉक का। ऑप्शन ए सही है, आधुनिकीकरण एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह कथन आइजन स्टॉक का है। अगला प्रश्न, आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किस स्तर पर देखा जा सकता है? व्यक्ति, समूह, समाज, समस्त समाज, इन सभी स्तरों पर। ऑप्शन डी सही है, इन सभी स्तरों पर। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक एकाधिकता पाई जाती है। सांस्कृतिक एकाधिकता पाई जाती है आधुनिकीकरण में। ऑप्शन बी सही है, आधुनिकीकरण में। अगला प्रश्न, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर श्यामाचरण दुबे। ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर श्यामाचरण दुबे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आधुनिकीकरण का लक्षण कौन सा है? आधुनिकता की व्यापकता, आधुनिक समाज का उदय, पूंजीवाद व औद्योगिकरण, ये सभी। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आधुनिकीकरण का सूचक तत्व कौन सा है? धर्मनिरपेक्षता, उद्विकास, विभिन्न जीवन शैलियाँ, ये सभी। ऑप्शन डी सही है, ये सभी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आधुनिकता के आयाम कौन से हैं? वैश्वीकरण, आर्थिक व राजनीतिकता, सांस्कृतिक पहलू, ये सभी। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, कृषि व्यवसाय में आधुनिकता का प्रतीक है। कृषि व्यवसाय में आधुनिकता का प्रतीक है हरित क्रांति। ऑप्शन ए सही है, हरित क्रांति। अगला प्रश्न, आधुनिकीकरण का परिणाम है यातायात के साधनों में वृद्धि, संदेश वाहन के साधनों में वृद्धि, वस्त्र विन्यास के क्षेत्र में वृद्धि, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, आधुनिकीकरण ने मानव मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है? जातिगत दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये सभी दृष्टिकोण। ऑप्शन डी सही है, ये सभी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन डी सही है, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। अगला प्रश्न, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तर निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। ऑप्शन बी सही है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। अगला प्रश्न, इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक हैं? एस.सी. दुबे। ऑप्शन बी सही है, इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक एस.सी. दुबे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? परिवारवाद। ऑप्शन ए सही है, परिवारवाद ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न, मैदानी गांव समृद्ध हैं किंतु पहाड़ी गांव नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर कृषि हेतु भूमि अपर्याप्त है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, गांवों से शहरों की ओर प्रवासन को रोकने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय है गांवों में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता। ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ऐसे करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।